हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 इतिहास की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2, जिसका नाम है सिख गुरु परंपरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। कल्पना कीजिए कि आप खालसा सेना के सैनिक हो। वर्तमान में समाज में फैले राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आप सक्रिय रूप से कौन सा काम करोगे जिससे समाज में यह भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए? 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकाबला करूँगा। मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, ईमानदारी के रास्ते पर चलूँगा, दीन दुखियों की सेवा करूँगा। कल्पना कीजिए कि आप सिखों के धार्मिक स्थल में सेवक की भूमिका निभा रहे हो, तो उस स्थान पर आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे? इसका उत्तर है, सिख धर्म का मूल उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, तो मैं भी सेवा करूँगा, दूसरों के दुख दर्द में काम आऊँगा, दूसरों को सहायता के लिए प्रतिक्षण तैयार रहूँगा। मान लीजिए आप सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हो, तो आप में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। इसका उत्तर है, सेवा भाव, साहस, निर्भीकता। क्रियाकलाप 2। उचित मिलान कीजिए। ननकाना साहिब, इसे मिलाएंगे गुरु नानक देव से। गुरुमुखी लिपि, इसे मिलाएंगे गुरु अंगद देव से। गुरु ग्रंथ साहिब, इसे मिलाएंगे गुरु अर्जुन देव से। खालसा, गुरु गोविंद सिंह से। मंजी प्रथा, इसे मिलाएंगे गुरु अमरदास से। अमृतसर नगर की स्थापना, गुरु रामदास। क्रियाकलाप 3। वर्तमान में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो सिखों के योगदान, उनकी निस्वार्थ सेवा के बारे में सुनते हैं। ऐसे कोई 2 उदाहरण लिखिए जिससे आपको लगता है कि सिख लोगों के विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की सेवा की। सिख लोगों ने कोरोना काल में लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। किसी आंदोलन में भी लोगों की सिखों ने खूब सेवा की। अपने आसपास के गुरुद्वारों में जाकर सुबह से लेकर शाम तक वहां होने वाली गतिविधियों को देखकर चित्र सहित एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। गुरुद्वारे में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग यहाँ मत्था टेकते हैं और अपनी सेवा देते हैं। दोपहर में के लंगर की तैयारी करवाते हैं, दाल बनवाते हैं, रोटी बनवाते हैं। उसके बाद लोगों को लंगर परोसा जाता है। यह गतिविधि पूरे दिन चलती रहती है। क्रियाकलाप 4। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1469 में। कौन से गुरु ने लंगर व्यवस्था को अधिक व्यापक रूप प्रदान किया? गुरु अंगद देव। खालसा की स्थापना कब हुई? 1699 में। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रभु का नाम वाहिगुरु के साथ साथ और किन किन नामों से उल्लेखित है? हरि और राम से। कौन से सिख गुरु ने गोविंदवाल में एक बाकड़ी की नींव रखी? इसका उत्तर है गुरु रामदास। गुरुद्वारा शीशगंज का संबंध किस सिख गुरु की शहीदी से जुड़ा है? इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर। कौन से सिख गुरु के 2 बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। मुगल बादशाह जहांगीर के किस सिख गुरु को शहीद किया? इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। कौन से सिख गुरु ने 2 तलवारें मीरी व पीरी धारण की जो आध्यात्मिक और संसारिक पक्षों की प्रतीक थीं? इसका उत्तर है गुरु हरगोविंद। बाल गुरु किस सिख गुरु को कहा जाता है? इसका उत्तर है गुरु हरकिशन। क्रियाकलाप 5। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर इसके बारे में लिखो। इसका उत्तर है, यह स्वर्ण मंदिर का चित्र है। यह अमृतसर में है। यह सिख धर्म का पवित्र स्थल है। इसे श्री
हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। सन 1988 में दरबार सिंह की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास साहिब जी ने रखवाई थी। आप सबसे अधिक किस सिख गुरु से प्रभावित हुए हैं और क्यों? इसका उत्तर है, मैं गुरु नानक देव जी से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उनके बचपन में एक बार भी उनके पिताजी ने उन्हें कुछ रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा था। उन्हें रास्ते में भूखे साधुओं को भोजन खिलाने में सारा धन खर्च कर दिया। उनके पिताजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने सच्चा सौदा किया है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्रियाकलाप 6। अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सोनीपत के निकट सहरी खंडा नामक स्थान का भ्रमण अपने मित्रों, परिवारों के सदस्यों सहित कीजिए और उनके विचार इस स्थान को लेकर क्या हैं, उन्हें 5 पंक्तियों में लिखिए। इसका उत्तर है, सोनीपत की लड़ाई। गुरु गोविंद सिंह ने से आशीर्वाद लेने के बाद बाबा बंदा बहादुर ने सबसे पहले खांडा सोनीपत में डेरा डाला और दहिया जातों के साथ एक लड़ाकू सेना तैयार की। खांडा गांव में मुगलों के खिलाफ एक लड़ाकू सेना की लड़ाई देखी और खांडा सिंह बहादुर के नेतृत्व में लड़ाई जीत ली। आपने किसी भंडारे की व्यवस्था में भाग लिया होगा। यह लंगर व्यवस्था से कितना मिलती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, दोनों व्यवस्था समान है, क्योंकि इनमें किसी भी आगंतुक को बिना भेदभाव किए भरपेट खाना खिलाते हैं। दोनों में शाकाहारी भोजन रखा जाता है। मंदिर में होने वाले भोज को भंडारा और गुरुद्वारों में सिख तथा पंजाबी लोग इसे लंगर कहते हैं। क्रियाकलाप 7। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। गुरु तेग बहादुर की पत्नी का नाम गुजरी देवी था। धर्मदास घाट हस्तिनापुर के रहने वाले थे। गुरु नानक का विवाह सुलखनी से हुआ था। हिम्मत राय कहार जगन्नाथपुरी के रहने वाले थे। बंदा बहादुर का जन्म राजौरी में 1670 में हुआ था। क्रियाकलाप 8। जजिया कर के बारे में आप क्या जानते हैं? जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान जनता से वसूलते थे। गुरु नानक के 2 प्रमुख साथियों के नाम लिखो। इसका उत्तर है, बाला और मर्दाना। गुरु अंगद देव के 2 प्रमुख कार्य लिखो। इसका उत्तर है, गुरु नानक देव की वाणी का संकलन किया, लंगर व्यवस्था को अधिक व्यापक रूप प्रदान किया। गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित 2 नगरों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, रावी व व्यास नदियों के बीच तरन तारण नगर, जलंधर के निकट करतारपुर। सामूगढ़ की लड़ाई के 2 प्रभाव लिखो। इसका उत्तर है, दारा शिकोह युद्ध हार गया, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। क्रियाकलाप 9। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करके सिखों के लिए कौन से 5 प्रतीक अनिवार्य कर दिए? इसका उत्तर है, केश, कृपाण, कड़ा, कंघा, कच्छा। चमकौर के युद्ध के कोई 3 परिणाम लिखिए। इस युद्ध में मुगल साम्राज्यवादी ताकतों के नैतिक पतन, कार्यकर्ता और कमजोरी का उजागर किया। नए सिख साम्राज्य का गठन हुआ। बंदा सिंह बहादुर की कोई 3 उपलब्धियां लिखो। इसका उत्तर है, सिखों की बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया। 1709 में पहली बड़ी लड़ाई में समाना शहर जीता। 1710 में सरहिंद पर चढ़ाई की। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, सहिजाबाद, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान था। उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को बंदी बना लिया था और उन पर राजद्रोह के अपराध में भारी आर्थिक जुर्माना लगाया था। सन 1606 ईस्वी में उन्हें शारीरिक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।